आज हमारी वर्णमाला की दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अर्थात जिनको बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 11 है। असमान स्वरों की संख्या 13 होती है। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। पाली भाषा में स्वरों की संख्या 9 होती है। अंग्रेजी भाषा में स्वरों की संख्या 5 होती है। अयोगभाव शब्द किसे कहते हैं? अयोगभाव शब्द क्या होते हैं? अयोगभाव एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम वर्णों के साथ करते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, परंतु जिन वर्णों के साथ प्रयोग होने पर ये अलग ध्वनि में प्रयोग होते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अंगोरहा। स्वर के भेद उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए एक मात्रा काल का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री सी। दीर्घ स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए 2 मात्रा काल का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए 3 मात्रा काल या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अर्थात जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की या व्यंजन की, वर्ण को व्यंजन ही कहते हैं, की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। मूल स्वर की संख्या 11 होती है। असमान स्वरों की संख्या 13 होती है। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। पाली भाषा में स्वरों की संख्या 9 होती है। अंग्रेजी भाषा में स्वरों की संख्या 5 होती है। अयोगवाह शब्द क्या होते हैं? आइए जानते हैं। अयोगवाह एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम वर्णों के साथ करते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, परंतु वर्णों के साथ प्रयोग होने पर ये अलग ध्वनि में प्रयोग होते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अंगोरहा। स्वर के भेद। हेडिंग डालते हैं, स्वर के भेद। स्वर की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए एक मात्रा काल का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इनकी संख्या 4 होती है। जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, री सी। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए 2 मात्रा काल का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए 3 मात्रा काल या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर
कहते हैं, जैसे ओम, ओम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 11 है, असमान स्वरों की संख्या 13 होती है। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है, हिंदी भाषा में स्वर की संख्या 11 होती है, पाली भाषा में स्वर की संख्या 9 होती है और अंग्रेजी भाषा में स्वर की संख्या 5 होती है। अयोगवा शब्द किसे कहते हैं? अयोगवा एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग हम वर्णों के साथ करते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, परंतु वर्णों के साथ प्रयोग होने पर ये अलग ध्वनि में प्रयोग होते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अंग और हा स्वर के भेद। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए एक मात्रा काल का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। एग्जाम्पल में छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषि। दीर्घ स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए 2 मात्रा काल का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ इत्यादि। प्लुत स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने के लिए 3 मात्रा काल या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। एक बार अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि आप नोट्स बना सको। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज स्वर का टॉपिक। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन।